काफी अजीबोगरीब है। इस दुनिया में कई लोग, जी हाँ, आपको बता दें कि भीख मांगने का काम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई भिखारी करोड़पति हो? आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं उन 10 भिखारियों के बारे में जो करोड़पति है, आप लोगों से भी ज्यादा अर्न करते हैं, लेकिन उनको भीख मांगने का बिजनेस ही अच्छा लगता है। ये जानकर आप चौंक जाएंगे, आखिर ये कितने करोड़ों के मालिक हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो देखा जाए तो एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। दिन पे दिन भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम लोग दया करके इन भिखारियों को पैसे तो दे देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उन पैसों का भिखारी क्या करते हैं? जी हाँ, सभी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, पर इन भिखारियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो भीख के पैसों को जमा करके अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेते हैं। ये भिखारी सिर्फ नाम के भिखारी होते हैं और भीख मांगने को एक बिजनेस की तरह लेते हैं। ऐसे ही कुछ फेमस भिखारियों के बारे में आज हम आपको बताते हैं, जिनकी संपत्ति करोड़ों की है, और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर इन्होंने कैसे इतना पैसा कमाया। पहले बात करते हैं सुनील साहनी की। नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन पर सुनील साहनी नाम से एक भिखारी भीख मांगता है। सुनील बिहार का रहने वाला है। 26 साल के सुनील का कहना है कि उसके लिए कोई बिजनेस जरूरी नहीं रखता, क्योंकि जितनी कमाई किसी जॉब में सारा दिन लगने से भी नहीं होती, उतनी वो कुछ ही घंटों में कर लेता है। दिन में लाखों लोग मेट्रो का सफर करते हैं। उनमें से कुछ लोग भी अगर उसकी थाली में पैसे डालते हैं तो बिना कुछ किए ही वो 2000 तक की दिन की कमाई कर लेता है। इस तरह उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। वहीं अब हम बात करते हैं मुंबई के टॉप भिखारियों की, जो सिर्फ दिखने में ही भिखारी है, असल जिंदगी में किसी भी अमीर आदमी से ज्यादा बेहतर है। बात करें कृष्ण कुमार गीते की। मुंबई में कृष्ण कुमार गीते मुंबई के चर्नी रोड पर भीख मांगता है। इसकी पसंदीदा जगह सिटी टैंक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर यह हर रोज कम से कम 1000 से 1500 रुपए की कमाई करता है। ये अपने भाई के साथ नालास पारा में रहता है। यहाँ इनका खुद का घर है। वहीं बात करें भारत जैन की। मुंबई के परेल इलाके में ये भीख मांगता है। वहीं पर इसके 2 अपार्टमेंट भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा घरवाले स्टेशनरी की शॉप चलाते हैं। इन्होंने जूस की एक दुकान किराए पर दे रखी है। इनकी एक दिन की कमाई लगभग 2500 रुपए है। भारत जैन की उम्र अभी 50 साल है। इनकी खास बात जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वो ये है कि भारत जैन फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, और वहीं इन्होंने ये सब कुछ भीख मांग मांग कर ही सीखा है। बात करें अब चौथे इंसान की, तो वो है मासू। ये मुंबई के दादर में भीख मांगता है। इसकी एक दिन की कमाई लगभग 1000 से ऊपर की आराम से हो जाती है। ये पिछले 40 सालों से भीख मांग रहा है। इनके पास भी 50 लाख की प्रॉपर्टी की संभावना बताई जा रही है। ये जनाब अपने घर से ऑटो से निकलते हैं, कपड़े बदलते हैं और भीख मांगने वाली जगह पहुंच जाते हैं। इनके इस अंदाज ने इनके घरवाले भी परेशान हो चुके हैं। इनके घरवाले नहीं चाहते कि ये भीख मांगे, वो चाहते हैं कि एक अच्छी खासी नौकरी करे। इनके हाथ पैर सलामत है, लेकिन मासू का कहना है कि मैं भीख मांग कर इतनी कमाई कर लेता हूँ जितनी मैं किसी काम से नहीं कर सकता, और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को भी कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। इसलिए वो भीख मांगने का बिजनेस कई सालों से कर रहे हैं और 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं। वही बात करें 5वें नंबर पर संभाजी काले की। मुंबई के खार में अपने परिवार के 4 लोगों के साथ भीख मांगकर विरार में खुद का फ्लैट लेने के साथ लाखों की सेविंग्स होने के अलावा संभाजी काले की शोलापुर में जमीन भी है। इसके अलावा संभाजी ने खुद के 2 घर भी लिए हुए हैं। वहीं इनकी रोज की कमाई 1000 रुपए है। अब बात करें लक्ष्मी देवी की। इनकी हर रोज की कमाई 1500 रुपए है।
ये जब 15 साल की थी तब से भीख मांग रही है। इनका बैंक बैलेंस भी काफी अच्छा है। वहीं इनके पास खुद का घर है। ये खुद के घर में रहती हैं। ये अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए भीख मांगना ही जरूरी समझती है। इनका भी कहना है कि भीख मांगने से जितनी कमाई होती है उतनी किसी बिजनेस में या फिर किसी भी नौकरी में नहीं होती। अगर तुम्हें अच्छी कमाई करनी है तो तुम्हें भी भीख मांगने का बिजनेस करना चाहिए। वहीं बात करते हैं अब सर्वतिया देवी की। ये पटना मेन में रहती हैं। इनके पास अपना घर है। आपको बता दें कि भीख से मिले पैसों से ये 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुकी है। यही नहीं, उन पैसों से ये विदेश यात्रा भी कर चुकी है। जी हाँ, शायद आपने भी कभी नहीं की होगी, लेकिन ये फॉरेन की ट्रिप भी कर चुकी है। वहीं ये सालाना 36,000 की किश्त भी LIC इंश्योरेंस कंपनी को देती है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी भी काफी धूमधाम से की थी। ये अमीर भिखारियों में से एक है। वहीं बात करें हाजी की, ये मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी भी एक दिन की कमाई काफी है। इनके खुद के घर तो हैं ही, साथ में 2 प्लॉट्स भी हैं। इसके साथ साथ इनका जरी का कारखाना भी है जिसमें 10 से 15 लोग काम करते हैं। हाजी के परिवार वालों को इनका भीख मांगना पसंद नहीं है, पर फिर भी वो इस काम को नहीं छोड़ते। उनका कहना है कि भीख मांगने का बिजनेस मेरा सबसे अच्छा बिजनेस है। मेरा भले ही कारखाना चलता हो या मेरी अपनी जमीनें हो, लेकिन भीख मांगना मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वहीं बात करते हैं बिहार के पप्पू की, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। पटना जंक्शन में जहां पप्पू नाम का भिखारी है, वो हर रोज 2 से 3 हजार कमा लेता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब किसी कारण से पटना पुलिस भिखारियों को बाहर निकाल रही थी। तब पप्पू नाम का भिखारी उनके हाथ लगा। उसके पास 3 MCI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM मिले, जिनमें लाखों की संपत्ति पड़ी हुई थी। पूछताछ में पता चला कि पप्पू को उसके पिता ने पढ़ाई ना करने के कारण घर से निकाल दिया था, इसलिए वो मुंबई आ गया। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद उसके पैसे खत्म हो गए। एक दिन वो लोकल ट्रेन में जा रहा था और वो गिर गया। उसे चोट लग गई। उसके पास पैसे और रहने का ठिकाना ना होने के कारण वो वहीं बैठ गया। लोगों ने भिखारी समझकर उसे पैसे देने शुरू कर दिए। उस दिन उसकी कमाई 500 रुपए हुई। उस दिन उन पैसों ने उसको भरपेट खाना खिलाया और उसने अपना इलाज भी करवाया। अगले दिन फिर वो वहां बैठ गया। इस तरह वो भिखारी बन गया। जब अच्छी खासी रकम जमा हो गई तब उसने जमीन ली और शादी भी कर ली। आपको बता दें कि पप्पू का एक बेटा भी है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े भिखारी की। जी हाँ, स्वीडन के कोट, जो एक भिखारी है जो रेस्टोरेंट के बचे खाने को खाना खाकर अपना गुजारा कर रहा था। इसके अलावा वो प्लास्टिक की बोतल्स, टूटी फूटी चीजें, धातुओं को बेचता था या उनकी रिसाइकलिंग करता था। इससे वो थोड़ी बहुत ही आमदनी कर लेता था। आज उसकी संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए है। वहीं आपको बता दें, इनका खुद का रेस्टोरेंट है और ये प्रतिदिन 38,000 की कमाई करता है। जी हाँ, ये लोग इतने करोड़ों के मालिक हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन लोगों की कई प्रॉपर्टीज हैं और इनके घर वाले भले ही इनके भीख मांगने का बिजनेस पसंद ना करते हो, लेकिन ये कहते हैं कि अगर हमने भीख मांगने का बिजनेस छोड़ दिया तो हमारे घर का पालन पोषण कौन करेगा। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।